वर्ग क्या होता है, वर्गमूल किसे कहते हैं और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 बिंदुओं पर बात करते हैं, तो चलिए समझते हैं इसको। तो किसी संख्या का वर्ग क्या होता है? तो यानी कि अगर हमारे पास एक संख्या 2 है, तो इस संख्या 2 का वर्ग क्या होगा? तो संख्या 2 का वर्ग निकालने के लिए हमको इस संख्या को 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो यानी कि 2 को हमने 2 से गुणा किया तो 4 प्राप्त हुआ। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है, उसे हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करके 4 प्राप्त हुआ। इसी तरह से मान लिया जाए संख्या 5 का अगर हमको वर्ग प्राप्त करना है, तो संख्या 5 को हम 5 से ही गुणा करेंगे। तो 5 पंजे 25। तो यानी कि संख्या जो 25 है, वो संख्या 5 का वर्ग है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है? तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 या 5 रेज़ टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 25, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 की घात 2 बराबर 4, 5 की घात 2 बराबर 25, या 2 का वर्ग बराबर 4 या 5 का वर्ग बराबर 25। ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है संख्या 4 संख्या 2 का वर्ग है, संख्या 25 संख्या 5 का वर्ग है। तो इसी तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करके। अब हम समझते हैं वर्गमूल क्या होता है। तो पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। तो पहले हम वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो वर्गमूल का चिन्ह हम कुछ इस तरह से लगाते हैं। ये अंदर वाला नहीं, केवल बाहर वाला। ठीक है? तो मान लिया जाए हमारे पास कोई संख्या है दी हुई 25, और इसका वर्गमूल हमको प्राप्त करना है। तो संख्या 25 का वर्गमूल हमको क्या मिलता है? 5। तो यानी कि अगर हम 5 को संख्या 5 से ही गुणा करें, तो हमें ये दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है? इसी तरह से 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10। तो अगर हम 10 को 10 से गुणा करेंगे, तो ये हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है? तो वर्गमूल से हम ये समझ पा रहे हैं कि वर्ग, अगर हम इसको तोड़ दें, वर्गमूल को अगर हम तोड़ दें शब्दों में, तो वर्ग धन मूल। तो यानी कि जो वर्ग है उसका मूल क्या है? इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जो वर्ग है उसका मूल क्या है? तो यानी कि 25 के मूल में 5, 5 का वर्ग है तो 5 पंजे 25। या 100 के मूल में 10 का वर्ग है तो 10 दशांकी 100। ठीक है? अब इसको निकालते कैसे हैं, वो समझते हैं। तो वर्गमूल या स्क्वायर रूट इसको हम कहते हैं। ठीक है? तो इसको निकालने की 2 विधियाँ हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि है और दूसरी भाग विधि है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग हम छोटे स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए करते हैं, और भाग विधि का प्रयोग हम बड़े स्क्वायर रूट्स, बड़ी संख्याओं के स्क्वायर रूट निकालने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसमें हम कुछ स्टेप्स की मदद लेते हैं। जैसे कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उस दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दूसरे स्टेप में हम उन गुणनखंडों के जोड़े बना देते हैं। तीसरे स्टेप में जो जोड़े बनाते हैं उनमें से एक एक संख्या हम ले लेते हैं, और फिर स्टेप 4 में जो संख्या हम लेते हैं उन जोड़ों में से, उनका गुणा कर देते हैं। तो जो संख्या हमको प्राप्त होती है, वो संख्या उस संख्या का वर्गमूल होती है। सपोज यहाँ पर 256 है, तो 256 का वर्गमूल क्या होगा? 256 के हमने पहले अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 दूने 128 दूने 256। ठीक है? अब इनमें से हम इन जोड़े बना लिए। अब जोड़ों में से एक एक संख्या लेंगे, तो यहाँ से भी हमने एक संख्या ली, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक। इस तरह से हमने 4 बार 2-2 ले लिया। अब इसका गुणनफल क्या आया? 16। तो यानी कि जो दी गई संख्या है 256, उसका वर्गमूल क्या आएगा? 16। 16 को अगर हम 16 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा। तो इसका मतलब जो दी गई संख्या है 256, उसका वर्गमूल क्या होगा? 16। ठीक है? अब भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारे पास बड़ी संख्याएं होती हैं। तो जब बड़ी संख्याएं होती हैं, तो उसका गुणनखंड क्योंकि करना थोड़ा आसान नहीं होता है, तो इसलिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम पहले इस एक छोटी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 225 ले लिया हमने। ठीक है? तो 225 का वर्गमूल कैसे निकालना है?
ठीक है? तो 225 का वर्गमूल निकालने के लिए हम पहले इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि दाहिनी तरफ से जोड़े बनाते हैं। दाहिनी तरफ से जोड़े बनाते हैं। जैसे मैंने इसमें इस तरह से जोड़े बना लिए, तो इसमें एक ही जोड़ा बन रहा है और एक ही संख्या खाली रह जाती है। अब ये जो खाली रह गई संख्या, इसमें हम ऐसी संख्या से क्या करेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे कि जिसका वर्ग करने पर ये संख्या प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए या उससे कम। तो ऐसी संख्या कौन है? 1 है। तो 1 एकम 1, 2 में से 1 घटा दिया, 1 आ गया। अब ये पूरा जोड़ा उतर जाएगा यहाँ पर 25, ठीक है? बाहर की तरह नहीं करेंगे कि एक संख्या उतारेंगे, पूरा जोड़ा यहाँ पे उतर जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो भागफल आया हमारा, इसका दुगुना रखेंगे यहाँ, तो 1 का दुगुना क्या हुआ? 2 हो गया, ठीक है? अब 2 के साथ में हम ऐसी संख्या रखेंगे कि जिससे इन दोनों को गुणा करने पर, इस संख्या को गुणा करने पर ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन-सी है? 5 है। तो 5 रखा हमने यहाँ पे, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये पूरा-पूरा विभाजित हो गया। तो इसका मतलब जो वर्गमूल आया हमारा 225 का, वो क्या आया? 15। तो यानी कि दी गई संख्या 225 का वर्गमूल क्या आया? 15, ठीक है? अब इसको हम बड़ी संख्या से समझते हैं। अब मान लिया जाए हमारे पास 14,71,369 है, कोई संख्या है बड़ी, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे कि इसको पहले इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद इसके जोड़े बनाएंगे, जैसे कि हमने उसमें दाहिनी तरफ से जोड़े बनाए थे, ऐसे ही इसमें भी जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बना, एक ये बना और एक ये बना, और एक संख्या हमारे पास बच गई। तो फिर उसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे जिसका वर्ग करने पर ये प्राप्त हो जाए या इससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमको क्या संख्या रखनी पड़ेगी? 1 रखना पड़ेगा ताकि ये प्राप्त हो जाए। तो 1 एकम 1। अब 1 में से 1 घटाया तो कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है, ये वाला जो जोड़ा है, ये जोड़ा यहाँ पे उतार देंगे हम, ठीक है? पहला स्टेप है ये। ये जोड़ा यहाँ पे उतार देंगे और यहाँ पे कौन-सी संख्या रखेंगे? इसका दुगुना, यानी कि ये जो भागफल है हमारा, इसका दुगुना यहाँ रख दिया 2। अब अगले स्टेप में समझते हैं। अब यहाँ पे आ गए, ये जोड़ा हमने यहाँ उतार दिया। अब यहाँ पे हमने दुगना रख दिया, 1 का दुगना 2 रख दिया। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको यहाँ पे रखने के बाद अगर हम उस संख्या से इस पूरी संख्या को गुणा करें, तो ये संख्या प्राप्त हो जाए या इससे कम। तो ऐसी संख्या कौन है? 2 है। तो 2 हमने यहाँ रख दिया, तो 2 से इसको गुणा करो, 2 दूने 4, 2 दूने 4। अब 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है? अब जो है क्या करेंगे, फिर वही स्टेप दोबारा दोहराएँगे कि ये वाला जोड़ा यहाँ उतार देंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो ये 13 हमने यहाँ उतार दिया है, ठीक है? अब जैसा कि हमने कहा था कि भागफल का क्या करेंगे, वही स्टेप दोहराएँगे, यहाँ का दुगुना यहाँ रखेंगे, तो 12 दूने 24 हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे हमें कौन-सी संख्या रखेंगे कि जिसका वर्ग, जिससे इस पूरी संख्या को गुणा करने के बाद ये संख्या प्राप्त हो जाए या इससे कम। तो ऐसी संख्या क्या है? इस स्टेप में देखते हैं अगले, 1 है। 1 से अगर 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 रखना पड़ेगा। तो 1 से इस संख्या को अगर हम गुणा करें, तो 241 यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो अब इसको घटा देते हैं हम, 3 में से 1 घटाया तो 2 और 11 में से 4 घटाया 7, ठीक है? अब फिर वही स्टेप दोहराएँगे कि ये पूरा जोड़ा यहाँ उतार देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 121 है। अब फिर क्या करेंगे, वही स्टेप दोहराएँगे, इसका दुगना यहाँ रखेंगे। तो अगले स्टेप में देखते हैं। तो 121 का दुगना हमने यहाँ रख दिया, 242 हो गया। अब 242 में फिर हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है जिससे इस पूरी संख्या को गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 ऐसी संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है, तो 3 रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? अब 3 हमने यहाँ रख दिया, अब 3 से यहाँ यहाँ भी रख दिया 3, अब इसको गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 दूना 6 और 1 7। अब देखो इसमें से घटाया हमने तो ये 0 हो गया। तो इट मीन्स कि संख्या 14,71,369 का वर्गमूल क्या आया? 1213, ठीक है? तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, यानी कि अगर हम संख्या 1213 को 1213 से गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, ठीक है? तो इस तरह से हमने इसमें समझा कि अगर हमारे पास बड़ी संख्याएँ हैं, तो एक तो सबसे पहला स्टेप हो रहा हमारा होता है कि हम जोड़े बनाएँगे दाहिनी तरफ से।
ठीक है? उसके बाद अगर संख्या बच जाती है तो ठीक, अदरवाइज़ ये जो जोड़ा है इसी में हम क्या करेंगे, तो ऐसी संख्या रखेंगे जिसका वर्ग इस संख्या के बराबर हो या इससे कम हो, ठीक है? अब अगला एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा-सा और क्लियर कर लेते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल हमने और ले लिया यहाँ पर, 1,51,321 इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, वही करेंगे, सबसे पहले हम दाहिनी तरफ से जोड़े बनाएँगे। पहले इस तरह से लिख लेंगे, तो इसमें हमारे 3 जोड़े बन जाते हैं, 2, 2, 2, 3 जोड़े बन गए। अब ये जो है हमारा 15, इसमें हम ऐसी संख्या रखेंगे यहाँ पर कि जिसका वर्ग करने पर ये प्राप्त हो जाए या इससे कम। तो ऐसी संख्या कौन है? 3 है। ध्यान इसमें ये रखना है कि भाग की तरह नहीं करना है, यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है जिसका यहाँ पे वर्ग करने पर ये प्राप्त हो। तो 3 तियाँ 9, ठीक है? अब 15 में से 9 घटाया 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा जोड़ा उतारेंगे, न कि एक संख्या, पूरा जोड़ा उतारेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या रखना था, इस संख्या का दुगुना, तो ये भागफल 3 था हमारा, तो 3 का दुगुना 6 रख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे कि जिससे इस पूरी संख्या को गुणा करने पर ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है? 613 या इससे कम, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 8 ऐसी संख्या है, तो 8 अठे 64, 8 छके 48 और 6 54, तो इसमें से घटाने पर हमारा 69 प्राप्त हो गया, ठीक है? अब जो है फिर क्या करना है अगला स्टेप, ये जो 38 था इसका दुगुना हमने यहाँ पे रखना है, तो 38 का दुगुना 76 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे फिर हमें ऐसी संख्या रखनी है कि जिससे हम इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन-सी है? 9 है। तो 9 नवै 81, 9 छके 9 छके 54 और 8 62, 6 और 9 सत्ते 63 और 6 69। तो अब इसमें से इसको घटाया तो 0-0 हो गया। तो इट मीन्स कि ये पूरी-पूरी विभाजित हो गई और कितना आया भागफल हमारा 389। तो 1,51,321 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया? 389। यानी कि 389 को अगर हम 389 से गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो दी गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है? तो यही हमारा वर्गमूल निकालने का तरीका है। अब जो है इसमें एक और आता है कि दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है? अभी तो ये हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं थी, लेकिन अगर दशमलव संख्या है तब क्या करेंगे? तो एग्ज़ाम्पल की मदद से इसको समझते हैं कि हमने 175.2976 ले ली संख्या, ठीक है? अब इसमें जोड़े कैसे बनाएँगे? ठीक है? तो इसमें जोड़े बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो पूर्ण संख्या है, उसके जोड़े तो बनाएँगे दाईं से बाईं तरफ। तो यानी कि दाएँ से बाएँ एक जोड़ा बना और एक संख्या बच गई। अब जो बाकी दशमलव वाली जो संख्या है, दशमलव वाला जो पार्ट है, उसके जोड़े हम बनाएँगे उल्टी तरफ। यानी कि इसके तो हमने दाएँ से बाएँ बनाए, इसके हम बाएँ से दाएँ बनाएँगे। तो ये एरो से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है? तो एरो लगाया इधर, तो एक जोड़ा बना, इधर एरो लगाया तो एक जोड़ा ये बना। तो ठीक है, दशमलव के बाद 2 जोड़े बने और दशमलव से पहले 1 जोड़े, और बाकी का जो प्रोसेस है हमारा, बाकी का प्रोसेस हमारा सेम रहता है, ठीक है? तो बाकी का प्रोसेस वही सेम करेंगे, 1 है तो 1 एकम 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। यहाँ पे ये पूरा जोड़ा उतार देंगे। अब यहाँ पे 1 का दुगुना 2 रखेंगे। फिर यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे जिससे इसको गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाए। तो 3 है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है? अब इसमें से इसको घटा दो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद दशमलव को अभी हम इग्नोर करेंगे और ये पूरा जोड़ा यहाँ उतार देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 13 का दुगुना 26, ठीक है? 26 में फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, कौन-सी संख्या? जिसका वर्ग करने पर, जिससे इसको गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाए या इससे कम। तो 2 है, तो 2 दूने 4, 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 1 5, ठीक है? ये आ गया। अब फिर क्या करेंगे? इसको हमने घटाया तो 105 आया, ठीक है? अब क्या करेंगे, ये पूरी संख्या यहाँ, ये पूरा जोड़ा यहाँ उतार दिया हमने, 76। अब यहाँ पे फिर वही 132 का दुगुना 264 लिख दिया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिससे इस पूरी संख्या को गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाए, ठीक है? ये यहाँ पर मैंने रेड करना था। ठीक है? तो यहाँ पर 4 रखा हमने, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 4 छक्के 24 और 1 25, 2 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये पूरा-पूरा विभाजित हो गया। तो इट मीन्स कि इसका जो वर्गमूल आया वो क्या आया, 13.24, ठीक है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम 13.24 को 13.24 से गुणा करें तो ये दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यानी कि दी गई संख्या का वर्गमूल क्या आया? ये आया।
ठीक है? तो दशमलव संख्या में ध्यान रखने वाली बात होती है कि बाएँ से दाएँ तरफ जोड़ा बनता है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है इसके साथ में, तो फिर भी बाएँ से दाएँ को जोड़ा बनेगा। तो उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।